में बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। दरअसल कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण विमान क्रैश हो गया और दो हिस्सों में टूट गया। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया का विमान एक्सप्रेस AX B1344 बोइंग 377 माफ कीजिएगा बोइंग 737 दुबई से कालीकट आ रहा था। विमान में 189 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में पायलट को पायलट की मौत हो गई, जबकि एक यात्री की भी मौत की खबर है। विमान हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और राहत बचाव का काम जारी है। और हमारे साथ केरल के CS विश्वास मेहता जी जुड़े हैं। विश्वास जी, जानकारी ये चाहेंगे कि जिनको अस्पताल पहुंचाया गया उनकी हालत कैसी है? उनमें से कुछ लोग तो सीरियस है, मगर हमारे लिए ये अच्छा रहा कि इस हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी। जो टूटा वो पीछे टूटा कि टेबल टॉप एयरपोर्ट है, ये रनवे से फिसल के नीचे गिरा और दो तुरंत बच गया। और मुझे लगता है नोज जो है जहाँ पे पायलट बैठे थे उसकी बल से उतरा होगा, इसकी वजह से जो है पायलट की दुखद मृत्यु हुई। और बाकी पैसेंजर्स को हमने करीब 100 एम्बुलेंसेस तुरंत भेजी हैं, कलेक्टर वगैरह सब है। ऑलमोस्ट एक आध पैसेंजर या कोई डेड बॉडी अभी फंसी हुई है, उसको निकाल रहे हैं। बाकी सभी लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। ऑर्थो टीम्स और मेडिकल कॉलेजेस अलर्ट है, प्राइवेट और आसपास के हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। अभी करीब अनकन्फर्म न्यूज 10 मौत का सुना है हमने। बाकी सबका असेसमेंट चल रहा है, रेस्क्यू चल ही रहा है इसका। सर, क्योंकि कोविड-19 के दौर में इस तरीके के हालातों का कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जानना चाहेंगे किस तरीके से इस स्थिति को कंट्रोल किया, और दूसरा, क्या सभी के परिवार वालों को इत्तला कर दी गई है? यहाँ सबकी पैसेंजर लिस्ट हमारे पास थी। ज्यादातर पैसेंजर यहीं के हैं जो दुबई से फैमिली के साथ लौट रहे थे, वंदे भारत फ्लाइट के अंदर आ रहे थे। उनके सबके डिटेल्स हैं हमारे पास। काफी लोगों के रिश्तेदार वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे, तो खबर सबको दे दी गई है। दोनों कलेक्टर्स जो हैं, कैलिकट और मलप्पुरम कलेक्टर की जुरिडिक्शन में आता है ये एयरपोर्ट, कैलिकट का कोझिकोड जिसको आप बोल रहे थे। तो वो दोनों ही पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल से टीम डिप्लॉय कर दी है, हेल्पलाइन सेक्टर हमने खोल दिए हैं। हमारा रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा, बहुत फास्ट रहा। इससे हो सकता है हम लोग काफी लोग बचा पाएंगे। विश्वास जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि मैं आपकी शुरू में आवाज नहीं सुन पाया। सर, क्या ये विमान रनवे से नीचे उतर गया था? ये जानकारी प्राथमिक तौर पर लग पाई कि दो हिस्सों में कैसे टूटा विमान, क्या गलती रही? देखिए, ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, उसको फ्लैटन किया हुआ रनवे है जी। तो इस तरह के एयरपोर्ट की दिक्कत ये आती है कि अगर वो रनवे से बाहर निकल जाए, स्किड हो गया है ये विमान। बारिश बहुत हो रही थी। आज हमारा एक और हादसा भी हुआ है, लैंडस्लाइड में भी 50-60 लोग मर गए हैं जी। आज का दिन हमारे लिए बड़ा दुखद दिन है। तो ये एयरपोर्ट को जब स्किड कर गया काफी बारिश में, तो वो वहां से फिसल के नीचे गिरा। और जब वो नीचे गिरा तो नोज के बल वो गिरा, तो उसकी वजह से वो दो हिस्सों में बट गया। मगर उसका एक फायदा ये हुआ, अनफॉर्चुनेटली पायलट की डेथ हुई, मगर उसकी वजह से तुरंत पैसेंजर्स बाहर निकल आए और काफी लोगों को हम निकाल पाए। और सबसे अच्छी खबर ये रही कि उसमें आग नहीं लगी बारिश होने की वजह से, और क्योंकि तुरंत हमको निकाल लिया गया। अगर नहीं तो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती। तो विश्वास जी, क्या इस हादसे के बाद वहां पर अभी विमानन सेवाओं को रोक दिया गया है, या फिर वहां पर सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं और सभी को एक बार कम से कम व्यवस्थाओं में लाने की कोशिश की गई है? नहीं, उसमें समय लगेगा। वो मंगलापुरम में, मैंगलोर में 3 साल पहले इसी तरह का हादसा हुआ था, तो एयरपोर्ट खोलने में काफी वक्त लगा था। और ये हादसा और किसी वजह से नहीं था, बारिश की वजह से ही हुआ है। तो अभी कुछ समय लगेगा इसको खोलने में। सर, कोई और विमान भी यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर पहुंचना है? नहीं, अभी तो नहीं। वंदे भारत फ्लाइट की ये फ्लाइट थी। अभी तो अगर फ्लाइट का कुछ हुआ तो हम डाइवर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, पास में कन्नूर एयरपोर्ट है, तो फ्लाइट वहाँ डाइवर्ट हो सकते हैं। ज्यादा दूर नहीं है, 100-150-200 किलोमीटर है वहाँ जी। सर, वाकई में आज केरल के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि दिन में लैंडस्लाइड हुई और रात को यह हादसा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए क्या कोई स्पेशल टीम बनाई गई है ताकि मिनिमम कैजुअलिटी हो? नहीं, हमारी एनडीआरएफ टीम पहले भी डिप्लॉयड थी, लैंडस्लाइड एरिया पे भी पहुंच गई। हम लोगों ने वहाँ भी काफी लोगों को रेस्क्यू कर लिया। जो लोग उसमें बह गए या मलबे में बह गए उनको हम नहीं बचा पाए, बाकी उसमें रेस्क्यू भी हुआ। लैंडस्लाइड में कुछ लोग बचा पाए हम लोग। एनडीआरएफ की टीम मलप्पुरम में ही थी, एयरपोर्ट के पास ही थी, वो भी पहुंच गई थी। बाकी CISF के थे। हमारे कोविड की वजह से एम्बुलेंसेस पहले से तैनात थी,
और दोनों डिस्ट्रिक्ट से करीब हमने 100 एम्बुलेंसेज भेजी है। तो रिस्पॉन्स फास्ट रहा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है हादसे में कि जो गोल्डन पीरियड होता है एक्सीडेंट के बाद, गोल्डन 1 आवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उस समय। और दूसरा क्या है, इस तरह के एक्सीडेंट्स के अंदर ऑर्थोपेडिक हेल्प की जरूरत होती है, बोन्स वगैरह का जो है ना बहुत ध्यान। तो ऑर्थोपेडिक यूनिट्स हमने पहले ही मोबिलाइज कर दी थी। जैसे ही पेशेंट को हम जैसे जैसे लोगों को निकाल रहे थे, साइमल्टेनियसली हमने टीम डिप्लॉय कर दी। तो यहाँ लोगों का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट रहता है, प्रशासन से पहले ही लोग पहुंच जाते हैं और वॉलंटियर्स भी हेल्प करते हैं। तो इसकी वजह से अभी तक तो ठीक रहा, मतलब ये दुखद घटना हो गई क्या। विश्वास जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चीफ सेक्रेटरी हैं केरल की विश्वास मेहता जी, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को वहां दुरुस्त किया गया, और उन्होंने जो चीज़ें बताई उसके मुताबिक दरअसल पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये प्लेन रनवे से स्किड करता हुआ नीचे गिर गया, और नोब केबल यानी कि जो आगे का हिस्सा होता है उसके बल ये नीचे गिरा, जिसकी वजह से दो हिस्सों में ये विमान टूट गया। रनवे को क्रॉस करते हुए नीचे गिरा है, स्किड करता हुआ बारिश की वजह से, और यही वजह कि दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन उन्होंने इसका दूसरा पहलू भी समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसा होने की वजह से ये सच है कि विमान के पायलट और को पायलट दोनों की इस हादसे में जान गई, लेकिन कैजुअलिटी इसकी वजह से कम हुई क्योंकि बाकी तक प्रेशर नहीं पहुंचा। हालांकि वहां पर जो पहले से क्विक एक्शन फोर्स थी, टीम थी, उसने बहुत तेजी से काम किया, सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया, 3-4 हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे एयरपोर्ट को दोबारा से संचालित होने के लिए कुछ वक्त चाहिएगा। अक्सर इस तरीके की घटनाएं बारिश में हम अलग अलग जगह देखते हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ उसकी वजह ये कि रनवे से ही प्लेन नीचे उतरकर पहाड़ी से नीचे गिरा और उसकी वजह से ये दो हिस्सों में टूट गया। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी मदद की, और मदद के जरिए ही वजह ये कि कम से कम कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है, और सभी को अस्पताल गोल्डन टाइम यानी कि जो हादसे के 1 घंटे बाद का टाइम होता है, जो बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर लगभग सभी को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। इत्तला भी सबको की जा रही है, जो भी परिवार के लोग हैं, ताकि वो वहाँ पर पहुँच जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर क्योंकि वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से वापस लौट रहे थे, तो सबको पिक करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत इसलिए भी नहीं आई कि उन्होंने भी हेल्प की और सभी को हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है।